व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब तुमने पोर्चुगल से उम्मीद लगाई और पोर्चुगल ने डिलीवर किया? और प्लीज़ मुझे वो नेशंस लीग की बातें मत बताना, बिकॉज नेशंस लीग इज़ नॉट अ सीरियस टूर्नामेंट जब हम वर्ल्ड कप और यूरोज से कंपेयर करते हैं। तो भाई 17 तारीख इतना इंपॉर्टेंट दिन था, यहाँ पर हमने मेसी को खेलते देखा, उसको परफॉर्मेंस डिलीवर करते देखा, हमने एम्बापे देखा, उसको परफॉर्मेंस डिलीवर करते देखा, हमने हालैंड देखा, उसको परफॉर्मेंस डिलीवर करते देखा। लेकिन जब बात आई पोर्चुगल के मैच जीतने की, पोर्चुगल के प्लेयर्स को स्टेप अप करते देखने की, वहाँ पर हर बार की तरह वही डिसअपॉइंटमेंट हमारे हाथ लगी है। पोर्चुगल के ग्रुप का ये पहला मैच था और पोर्चुगल कोई बहुत बड़ी यूरोपियन जाइंट या बहुत बड़ी अफ्रीकन जाइंट या बहुत बड़ी यहाँ पर साउथ अमेरिकन जाइंट को फेस नहीं करी थी। पोर्चुगल वर फेसिंग डीआर कॉन्गो, जो फिजिकल है, बिल्कुल है, लेकिन डीआर कॉन्गो वॉज नॉट मोरक्को, डीआर कॉन्गो वॉज नॉट सेनेगल, डीआर कॉन्गो वॉज नॉट नाइजीरिया। एंड तुम्हें याद होगा जब नाइजीरिया से इन्होंने वर्ल्ड कप से ठीक पहले अपना मैच खेला था, तब भी मेरे सेम कंसर्न थे कि ये टीम जो इतनी डिसजॉइंटेड लग रही है, ये टीम जो इतनी लैक ऑफ इंटेंट वाली है, ये टीम आगे चल के वर्ल्ड कप में क्या करेगी और ये टीम कैसे लोगों के मुताबिक वर्ल्ड कप जीत सकती है। भाई सबसे पहले तो देखो, अब आ गए हो, हाथ में ले लो चाय का कप, बिकॉज ये इतना सरदर्दी वाला वीडियो है ना, मुझे 5वीं बार रिकॉर्ड करना पड़ा, बिकॉज आधी वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैं भूल गया कि मैंने आधी वीडियो में क्या बोला था। सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ पर जिस एक टॉपिक से करनी चाहिए उसी से करेंगे। एंड नहीं, मैं ब्रूनो पे आऊँ, मैं रोनाल्डो पे आऊँ, मैं पोर्चुगल के बाकी प्लेयर्स पे आऊँ, असली रीज़न, असली वजह यहाँ पर जो है पोर्चुगल के इस डाउनफॉल की, ही इज़ नन अदर देन, और इट इज़ नन अदर देन द हेड कोच ऑफ पोर्चुगल। ये स्टेटमेंट नाइन गुलैन ने दिया था, आप अगर मैं आपको डेट दिखाऊं, 29 अक्टूबर 2025 को, ठीक है ना, 2025 को, आज से लगभग 8 महीने पहले, 7 महीने, मतलब तकरीबन 8-10 महीने पहले आपके नाइन गुलैन ने बोला था, ही इज़ नॉट अ फुटबॉल एक्सपर्ट, ही इज़ अ वेरी पुअर कोच, बेल्जियम कुड हैव वन टाइटल्स इफ इट वाजंट फॉर हिम, विद मार्टिनेज देयर वाज नो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी, व्हेन वी वर इन ट्रबल इट वाज पास टू हजार्ड और डी ब्रुयने और लुकाकू, नेवर एनी स्टाइल, नेवर एनी टैक्टिक्स। टुडे आई टेल माई सेल्फ दैट आई वुड हैव प्रेफर्ड टू प्ले फॉर इंडोनेशिया फॉर द रिस्पेक्ट दे वुड हैव शोन मी। These are not the words जो उसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से निकले हैं, ये वर्ड्स बिल्कुल सच्चे हैं। दिस गाय, दिस बॉल्ड फ्रॉड लिटरली वेस्टेड द गोल्डन जनरेशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के पास हजार्ड भी था, बेल्जियम के पास केविन डी ब्रुयने भी था, बेल्जियम के पास डेरेस मर्टेंस भी था, बेल्जियम के पास वर्टोंगन था, वर्मालेन था, विंसेंट कंपनी था, थिबेट कोर्टुआ था, और नाइन गुलैन वॉज ऑल्सो टॉप प्लेयर। उसके अलावा इनके पास फेलेनी वगैरह जैसे मल्टीपल मैच विनर्स थे जो बेंच से आके गेम बदल देते थे। बट दिस गाय, दिस बॉल्ड फ्रॉड did not win anything with that golden generation. Forget about not winning anything, bhai. They did not play a World Cup final, they did not play a Euros final. कैन यू बिलीव दिस? और कल रात की जो डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट वाली परफॉर्मेंस थी, वो देखकर मुझे यकीन हो गया। देखो ये बात तो मुझे पहले से पता थी, ये बंदा यहाँ पर पोर्चुगल की एक गोल्डन जनरेशन बर्बाद करने ही आया है, और पोर्चुगल बोर्ड ने यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया, इस बंदे को यहाँ पर अगले साल का एक्सटेंशन देने से साफ मना कर दिया, या इस बंदे को खुद पता था कि मेरी टीम जैसा मैंने कोच किया है वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, इसके बाद मेरी पिलाई होगी, इसके बाद मुझे गालियाँ पड़ेंगी, मैं आगे आने वाले कैंपेन के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करूँगा। सो इस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल चाहे ग्रुप स्टेज में बाहर हो, चाहे सेमीज में बाहर हो, चाहे जाके वर्ल्ड कप जीत जाए, रॉबर्टो मार्टिनेज इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एज द हेड कोच। प्रॉब्लम पता है क्या है? इस बंदे को पता ही नहीं है कि यहाँ पर इसके इस स्क्वाड को, जिस स्क्वाड के अंदर ये मिडफील्ड है, जिस स्क्वाड के पास लिटरली हर पोजीशन पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उस बंदे को ये नहीं पता है कि उसको अपनी टीम को यूज़ कैसे करना है। भाई जिस टीम में विटीनिया, जाओ नेवेस जैसे बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीतने वाले मिडफील्डर्स हों, लेकिन डीप लाइंग मिडफील्डर्स हैं, लेकिन जिस टीम में एक क्रिएटिव मशीन, एक क्रिएटिव वॉर हेड जैसा प्लेयर बैठा हो, ब्रूनो फर्नांडिस जैसा, वो टीम का बिल्डअप कौन कैरी कर रहा है, वो टीम की पासिंग कौन, स्ट्रेटेजी कौन बना रहा है? इट वॉज विटीनिया। कैसे? Bruno Fernandes had a stinker last night, but who was responsible for it? It was the head coach. Bruno मुझे दिखाई नहीं है फर्स्ट हाफ में। Bernardo Silva was having a nightmare of a game. Who was responsible for it? It was Roberto Martinez. What was those tactics? Why were we keeping so much possession and created literally nothing out of it? मैं तुम्हें यहाँ पे स्टैट्स दिखाऊं भाई, तुम अपना सर नोच लोगे।
हमने स्पेन की बग्गियां उधेड़ी थी यहां बैठ के उस दिन जब स्पेन ने ड्रॉ खेला था केप वर्दे के अगेंस्ट। हमने यहां पर ब्राजील को नंगा किया था जब वो ड्रॉ खेल के गए थे अभी मोरक्को के अगेंस्ट। बल्कि उनके गेम में कम से कम इंटेंट तो था, उनके गेम में कम से कम शॉट्स तो हमें देखने को मिले। डीआर कॉन्गो क्रिएटेड मोर चांसेस, डीआर कॉन्गो टुक मोर शॉट्स, डीआर कॉन्गो यहां पे क्रिएटेड मोर एक्सजी with a 1/3 possession, with a 1/3 passing percentage. How is that even possible, bhai? You kept 75% possession, and after keeping the ball for more than 75% of the game, or more than यहाँ पर 1/3 of the game, आपने यहाँ पर कितने शॉट्स लिए टोटल? 7 शॉट। डबल फिगर्स में शॉट्स तक नहीं है यार। आपने 75% पोजीशन रख के क्या किया? एंड मुझे पता है अब आप लोग बोलोगे मोक भाई ये नहीं बात होगी, ब्रूनो को बुचर करना पड़ेगा, रोनाल्डो को बुचर करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं उस पर भी आऊँगा, बिल्कुल मैं उस पर भी आऊँगा, बट तुम मुझे बस इतना बता दो जिस टीम के पास ये लाइनअप हो उस टीम ने कैसे चांसेस नहीं बनाए, उस टीम ने कैसे यहाँ पर बार बार गेम विंग के थ्रू चलाने की कोशिश की। क्यों बार बार बॉल नूनो मेंडिस को दी जा रही थी? क्यों बार बार बॉल यहाँ पर जाओ कैंसेलो को दी जा रही थी? क्यों बार बार बॉल यहाँ पर रोबर्टो नेटो को दी जा रही थी? जब आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस जैसा क्रिएटर है। ब्रूनो फर्नांडिस ने एक भी ओपन चांस नहीं बनाया अपने 90 मिनट्स के गेम के अंदर। उसका पहला चांस जो आया वो 92nd मिनट पे आया, लेकिन उस चांस का क्या जो उसने यहाँ पर नूनो मेंश के लिए बनाया था। नूनो मेंश, ओ माय गॉड भाई, आई हैव लव्ड नूनो मेंश फॉर द वे ही प्लेड यहाँ पर फॉर PSG। एंड अभी आपके जब नेशंस लीग के गेम्स हो रहे थे, बट कल रात में लिटरली नूनो मेंश के पास 2 गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। पहले वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वो ब्रूनो ने बनाई थी जब उसने यहाँ पर थ्रू बॉल डाली थी, एरियल बॉल डाल के, और एक यहां पर नूनो मेंश वाज लिटरली रिलीज्ड बाय विटीनिया और उसने वो चांस फंबल कर दिया। वो चांस उसने यहां पर स्क्वायर करने के चक्कर में वेट करता रहा और फिर वो फाइनल थर्ड में जाकर जो उसका पास था वो इंटरसेप्ट हो गया। बर्नार्डो सिल्वा, भाई अगर पोर्चुगल को काउंटर पे खेलना है तो Bernardo Silva cannot be your wide forward. Your Bernardo Silva cannot be your winger. Either you use him as an inside forward या number 10 खिलाओ. Let's put Bruno on the left. Let's put Bruno on the right. And Pedro Neto, जब आपके पास यहाँ पर जाओ फेलिक्स है, जब आपके पास यहाँ पर राफेल लियाओ, और बाय द वे राफेल लियाओ और पेड्रो नेटो दोनों की कल कच्ची फाड़ी है भाई इस बंदे ने, वैन बिसाका ने। पेड्रो नेटो तो चलो फिर भी यहाँ पर क्रॉस डिलीवर कर दिया, जाओ नेवेज ने गोल स्कोर कर दिया, लेकिन अगर तुम देखोगे भाई राफेल लियाओ का परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड दैट वाज दी वर्स्ट परफॉर्मेंस भाई कल रात का। राफेल लियाओ वाज लिटरली डॉग शिट कल के गेम में, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ये टीम के अगर तुम बेंच देखोगी इसमें भाई यहाँ पर प्लेयर्स एक से एक बढ़ के बैठे हुए हैं। जाओ फेलिक्स, गोंजालो गायदेस, ट्रिंकाओ, सैमू कोस्टा, नेवेज, डियाज, नूनेज, इनासियो, डेलो, सिल्वा, जोजे सा, ठीक है ना। अब देखो तुम यहाँ पर कॉन्शिकाओ, सिमेदो, राफेल लियाओ एंड गोंचालो रैमोस। दिस गाय वो 72 मिनट पे आ गया था, एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूं पूरे गेम का अगर सबसे खराब प्लेयर चुनना हो ना, इट वुड बी बिटवीन राफेल लियाओ एंड बर्नार्डो सिल्वा, क्योंकि दोनों ने ही लिटरली कुछ भी नहीं किया गेम के अंदर। एंड लोग बोलेंगे भाई रोनाल्डो ने क्या किया। मोक भाई रोनाल्डो बारे में बात करो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। रोनाल्डो को लेकर कल बहुत सारे पोस्ट आए यहां पर, और ये जो मैनेजर है ना भाई, पोर्चुगल विल नेवर बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप अगर वो ग्रुप स्टेज में अगला गेम उज्बेकिस्तान से नहीं जीतते हैं। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उस टाइम पे अभी उज्बेकिस्तान और कोलंबिया का मैच हुआ नहीं है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट 5:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज ये जो कंसोल कर रहे हैं, इसमें इसका ही हाथ है सबसे बड़ा। अब ये मैंने कल जो पोस्ट देखे भाई लगातार कि रोनाल्डो ने पिछले 10 कॉम्पिटिटिव गेम्स जो हैं बिग फिक्चर्स, उनमें गोल स्कोर नहीं किया मेजर टूर्नामेंट्स के। यहाँ पर 2022 का गेम अगेंस्ट उरुग्वे, फिर साउथ कोरिया, ठीक है ना। उसके बाद आपकी यहाँ पर स्विट्जरलैंड, फिर आपकी मोरक्को। स्विट्जरलैंड में स्टार्ट नहीं मिला, मोरक्को में स्टार्ट नहीं मिला, फिर आपकी यूरोज़ हो गई, फिर उसके बाद आपके यूरोज़ के इतने सारे गेम हो गए। अब वर्ल्ड कप का पहला गेम हो गया, ठीक है भाई, मान लिया मैंने रोनाल्डो ने गोल स्कोर नहीं किया, तुम्हें मौका मिल गया यहाँ पर रोनाल्डो को ट्रोल करने का, बिकॉज मेसी ने हैट्रिक मार दी, आपके एम्बापे ने हैट्रिक मार दी, और सॉरी एम्बापे ने ब्रेस मार दिया, हालैंड ने अपने डेब्यू पे ब्रेस मार दिया। लेकिन तुमने एक चीज़ तो डिस्कस की नहीं, तुमने एक ग्राफिक तो दिखाया ही नहीं। रोनाल्डो को कितनी बार बॉल पास हुई है फाइनल थर्ड के अंदर, रोनाल्डो को कितनी बार यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की गई है। एंड आई नो तुम बोलोगे बट कॉन्सेकाओ ने 2 चांसेस तो दिए थे भाई, वो दोनों चांसेस रोनाल्डो की गलती है। रोनाल्डो ने अटेम्प्ट लिए वहाँ पे, बिकॉज जो स्क्वायर की गई थी बॉल दैट वाज नेवर मेंट फॉर रोनाल्डो।
इट वॉज मेंट फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। मैं काश मैं वो हाईलाइट दिखा पाता। रोनाल्डो की वहाँ गलती थी, रोनाल्डो को वहाँ शॉट अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। एक और चांस आया था जहाँ पर रोनाल्डो वॉज नॉट इन कंट्रोल एंड ही फंबल्ड इट। बट आई डोंट सी एनी अदर स्ट्राइकर जो अपने हर एक चांस पे चांसेस भरी कर देता हो। क्या एम्बापे ने अपने सारे चांसेस पे चांसेस भरी किए थे कल, या अर्लिंग हालैंड ने अपने सारे चांसेस पे चांसेस भरी किए थे? नहीं किए थे। एंड आई डू गेट योर पॉइंट कि भाई आपको मौका मिला है यहाँ पर रोनाल्डो को लताड़ने का, तो आप लताड़ोगे, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता भाई। आपने जो परसेप्शन बनाया हुआ है, कल रोनाल्डो अगर ब्रेस भी मार देता तो भी टॉकिंग पॉइंट होता कि बट मेसी ने हैट्रिक मारी है। इट इज़ नॉट अबाउट रोनाल्डो स्कोरिंग और नॉट स्कोरिंग, इट इज़ अबाउट पोर्चुगल विनिंग द गेम। एंड पोर्चुगल कल नहीं मैच जीती है। पोर्चुगल कल मैच जीत भी जाती तो भी आपको यही ग्राफिक देखने को मिलता, क्योंकि मीडिया हाउसेस को पता है कि कैसे अपनी न्यूज़ सेल करनी है। रोनाल्डो का एक और स्टैट आया कल कि भाई जस्ट 25 टचेस थे यहाँ पर, ओनली 5 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स। ऑपोजिशन बॉक्स में फाइनल थर्ड में कितने बार रोनाल्डो को ढूंढा गया है, वो भी तो डिस्कस करो ना यार। कितने बार यहाँ पर आपके पेड्रो नेटो ने क्रॉस डाला या पेड्रो नेटो ने ढूंढने की कोशिश की, कितने बार आपके बर्नार्डो सिल्वा ने कोशिश की, या बाद में जब आपने ट्रिनकाओ को, आपने यहाँ पर कॉन्सेकाओ को डाला है, तो कॉन्सेकाओ ने यहाँ पर जब फाइनली जाकर, जब कॉन्सेकाओ आया है तब जाकर आपके पासेस डलने शुरू हुए हैं, वरना उससे पहले नोबडी वाज पासिंग द बॉल टू हिम। एंड अगेन अब लोग वही वाली बातें आ जाएंगे। तो ब्रूनो फर्नांडिस किस लिए? मैं वापस से बोलूँगा, जिस मैनेजर को ये ना पता हो कि उसकी टीम का क्रिएटिव हेड कौन है, जिस मैनेजर को ये ना पता हो कि उसकी टीम का जो क्रिएटिव बेसिकली मशीन है वो कौन है और गेम किसके अराउंड बिल्ड करना है, उस टीम से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई? आप प्लेयर्स को गाली दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं ब्रूनो को कॉल आउट कर रहा हूँ बिकॉज ब्रूनो की कल की परफॉर्मेंस वाज नॉट द ब्रूनो स्टैंडर्ड जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। एवरीबडी न्यू, एवरीबडी नो एंड एवरीबडी बिलीव्स दैट इफ पोर्चुगल नीड्स टू win or Portugal will win, it is going to happen only when Bruno Fernandes will be creating those chances. सोचो जब तुमने यहाँ पर विटीना को सब्स्टिट्यूट किया और तुमने विटीना को इतनी लेट सब्स्टिट्यूट किया, तब तुमने ब्रूनो को डीपर रोल में डाल दिया। कायदे में तुम यहाँ पर ब्रूनो को उसी की पोजीशन पे खेलने देते। अगर तुमने यहाँ पर गोंचालो रैमोस को डाला था, रोनाल्डो वॉज नॉट बीन इन्वॉल्व, यू शुड हैव एंड यू कुड हैव सब्स्टिट्यूटेड रोनाल्डो। बट वही वाली बात है कि जिस मैनेजर के अंदर ये फियर है ना कि इफ़ ही सब्स्टिट्यूट्स रोनाल्डो तो वही 2022 वाला ड्रामा होगा। इस मोमेंट पे यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि रोनाल्डो को गेम टाइम देना है या नहीं देना है। आपने रोनाल्डो को 70 मिनट का गेम दे दिया था, आपको उस मोमेंट पे डिसाइड करना था कि अब यहाँ पर मुझे गोंचालो रैमोस को डाल के कुछ अलग ट्राई करना है। एंड मैं रोनाल्डो को बाहर निकाल के अपनी फॉर्मेशन, अपनी क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर रूबन नेवेस डाल देता हूँ एंड आई विल ब्रिंग सम फ्रेश लेग्स। और अगर तुमने रोनाल्डो को रखना ही था तो तुम जाओ फेलिक्स को डालते, तुमने गोंचालो रैमोस डाल के क्या उखाड़ लिया? Genuinely, this manager is so brain dead. This manager is so much out of his ideas. इसको यही नहीं पता है कि इसकी टीम के क्रिएटिव एंड पे कौन काम करेगा, इसके लिए, इसके स्ट्राइकर्स के लिए कौन चांसेस बना के देगा। एंड लोग अक्सर बोलते हैं कि अरे यार बट पोर्चुगल की टीम पे इतना टैलेंट है, पोर्चुगल परफॉर्म क्यों नहीं करती? इन रीजंस की वजह से हर किसी को मौका मिला है यहाँ पर रोनाल्डो के बारे में बात करने का, ठीक है ना। एथलेटिक ने अपने आर्टिकल्स लिखे, ESPN अपनी बात कर रही है, यहाँ पर हर जर्नलिस्ट की अपनी रिपोर्ट्स आ रही हैं। It is easy to build the criticism. It is easy to basically frame a player, and that the player has always been Ronaldo. या फिर the easier task is to get a player like Bruno Fernandes and to frame him. Portugal on a whole was absolutely pathetic to watch. Genuinely बता रहा हूँ, मुझे जब इन्होंने पहला गोल स्कोर किया ना विद इन द 6th मिनट, मुझे लगा कि भाई चलो ठीक है, अभी ये बॉल साइडवेज पास करें बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल द गेम एंड दे वांट टू बेसिकली फोर्स DR कॉन्गो कि वो अपने नंबर थ्रो करें और वो प्रेस करें, जबकि और जिस वजह से आपके जो काउंटर अटैक है ना उस पर गोल स्कोर कर पाए। बट द मोमेंट आई सॉ देम जस्ट, मतलब कहते हैं ना कि भाई विदाउट एनी आइडिया पासिंग द बॉल साइडवेज, आई ट्रूली बिलीव्ड कि नहीं भाई ये जीतने के लिए आई नहीं है और ये टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने हर बार जब भी प्रेडिक्शन दिया मैंने कभी भी पोर्चुगल को फेवरेट नहीं रखा। और तुम सब ने, जितने भी यहाँ पर कट्टर रोनाल्डो फैंस बनते हो, जितने भी यहाँ पर भक्त बनते हो रोनाल्डो के, मुझसे बड़े भक्त नहीं हो भाई, बट मैं डिल्यूजन में नहीं जीता, मैं रियलिटी में जीता हूँ। मैंने इस टीम के साथ हर एक टूर्नामेंट सफ़र किया है एक्सेप्ट फॉर 2016 वाला यूरोज़। 2006 नहीं जीते, 2010
बहुत खराब थे। 2014 तो उससे भी ज़्यादा खराब थे। 2016 में 2018 में यहाँ पर वर्ल्ड कप में फाइनली जाकर हमने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 2022 वर्ल्ड कप आई थिंक वो मोरक्को वाली जो डिफीट थी इतनी ट्रॉमेटाइजिंग थी कि उसके बाद से मैंने भरोसा कर लिया कि भाई मैं इनसे लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखूंगा, क्योंकि इसी चक्कर में मैंने 2024 के यूरोज़ में इनके ऊपर कोई दाव नहीं खेला था। हम सबको पता है कि पोर्चुगल का स्क्वाड वर्ल्ड क्लास है। हम सबको ये पता है कि अगर ये अपने लेवल पे खेलेंगे ये डेफिनेटली वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ नहीं है, इनको साथ खेलना नहीं आता। मैं वापस से बोलूंगा, अगर पोर्चुगल को वर्ल्ड कप जीतना है, दिस गाय, दिस 8 नंबर, ठीक है ना, दिस 8 नंबर गाय दिखाई दे रहा है ना, he needs to be the center frame of your project. He, not Ronaldo, not Vitinha, not João Neves, whether you like this guy or not, whether you like him as a player or not, whether you like him as a person or not, but Bruno Fernandes के अराउंड गेम बनाना पड़ेगा। इमेजिन स्पेन ये बोले कि नहीं हम लमीन यमाल के अराउंड गेम नहीं बनाएंगे, हम अयारज़ाबाल के अराउंड गेम बनाएंगे, हम रॉड्री के अराउंड गेम बनाएंगे। इमेजिन अगर अर्जेंटीना बोले नहीं हम यहाँ पर मेसी के अराउंड गेम नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर गेम बनाएंगे मैकएलिस्टर के अराउंड, हम यहाँ पर गेम बनाएंगे रॉड्रिगो डिपॉल के अराउंड। इमेजिन फ्रांस ये बोले कि हम यहाँ पर एम्बापे के अराउंड गेम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे गेम रेबियो के अराउंड, हम गेम बनाएंगे यहाँ पर आपके लेट्स से के चुआमेनी के अराउंड। जर्मनी ये चीज़ बोले कि हम अपना गेम जो है ना फ्लोरियन वर्ड्स और आपके यहाँ पर मुसियाला के अराउंड नहीं बनाएंगे, हम अपना गेम बनाएंगे आपके लेट्स से किमिक के अराउंड जो राइट बैक खेल रहा है, या फिर हम अपना गेम बनाएंगे यहाँ पर लेट्स से कि काय हावर्ट्स के अराउंड। नहीं जीतती टीम ऐसे भाई, नहीं जीतती टीम ऐसे। जो प्लेयर आपका मैच विनर है, जो प्लेयर आपके लिए मैचेस जिता सकता है, टीमें अक्सर उसको सेंटर फ्रेम लेके चलती हैं। पोर्चुगल की टीम को ये आइडिया ही नहीं है कि उनके लिए सेंटर फ्रेम है क्या। इट इज 2026, 41 year old Ronaldo cannot be the focal point. You need to accept this, we need to accept this, but most importantly Ronaldo himself and the manager himself need to understand this. I want Ronaldo to be successful, but I want Ronaldo to be successful as a collective unit, not as an individual. Individual तौर पे हम उसको इतने साल परफॉर्म करते देख चुके। Now he is not at an age जहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो आके यहाँ पर दबादब गोल मारेगा। नहीं मार सकता यार, मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस है, तुम्हारे अंदर नहीं, तो तुम्हारी गलती है, तुम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। क्योंकि सेम डे मैंने अपनी आंखों को जो टॉर्चर दिया है ना, उसके ठीक तुरंत बाद मैंने ये गेम देखा, और ये गेम था आपकी इंग्लैंड और क्रोएशिया का। तुम मैसिव डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे। जो टीम इतनी हैवी मिडफील्ड, इतने हैवी नेम्स लेके बैठी हुई है, उसने यहाँ पर कुल मिला के 7 शॉट लिए हैं, 75% पोजेशन रख के 0.65 का एक्सजी क्रिएट किया है। और एक टीम जो अगर तुम देखोगे क्वालिटी में ठीक है, तुम बोलोगे यार बट टीम तो उनकी भी अच्छी है मोक भाई। लुक एट द नेम्स, एलिट एंडरसन, ही इज अ हाइप्ड अप पर्सन बट ही प्लेज फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट, ही इज नॉट अ चैंपियंस लीग विनर। Declan Rice is a Premier League winner and he is a finalist of the Champions League इस सीजन का, मैं महा मान गया। नोनी मद्यूके, is he better than Bernardo Silva? या फिर आप बोलोगे एंथनी गॉर्डन, is he really better than what we have in our team? या फिर अगर तुम बोलोगे यहां पर डिफेंस में जाओ जरा, कौन सा हो गया या ओराइली हो गया, क्या ये नूनो मेंस से बेटर है? रीस जेम्स अभी अगर देखा जाए करंट रीस जेम्स, क्या वो जॉ कैंसेलो से बेटर है? नहीं है, नहीं है। एंड स्टिल दे वर हेड एंड शोल्डर्स अबव कल के गेम में क्रोएशिया से। लुक एट दिस, 52% पोजेशन, टोटल शॉट्स टेकन भाई 22, 11 शॉट्स वर ऑन टारगेट। इतने तो टोटल हमने लिए नहीं कल यार। एंड एवरीबडी रेटेड के भाई पोर्चुगल ये, पोर्चुगल वो, पोर्चुगल फलाना, पोर्चुगल ठिकाना, ब्रूनो ये, ब्रूनो वो, विटीनिया ये, विटीना वो, रोनाल्डो ये, रोनाल्डो वो। सिर्फ जाओ नेवेज कल अपना सर ऊंचा कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और रॉबर्टो मार्टिनेज को तो शुतुरमुर्ग वाली काम कर लेनी चाहिए, गड्ढा खोद गर्दन उसमें डाल। तेरी वजह से एक और गोल्डन जनरेशन फुटबॉल वर्ल्ड जो विटनेस कर रहा है, उसकी ग्रेटनेस नहीं अचीव कर पा रहा तू, बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ टैलेंट एज अ कोच। यहां पर तुम अगर थॉमस टूकल की ये टीम देखोगे, थॉमस टूकल ने साफ मना कर दिया मैं ट्रेंट आर्नल्ड को लेके नहीं जाऊंगा। लिवरामेंटो इंजर्ड हुआ, उसके बावजूद यहां पर उसने ट्रेंट आर्नल्ड को इंक्लूड नहीं किया। उसने कहा मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता ईगो, मैं नहीं लेके जाऊंगा तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। उसने यहां पर नहीं सिलेक्ट किया हैरी मैग्वायर को।
अगर एक मैनेजर इतने बड़े कॉल ले रहा है तो वो परफॉर्मेंस से ना सबका मुंह शांत करा सकता है। हम सब फ्यूम कर रहे थे कि कैसे ट्रेंट नहीं जा रहा भाई, कैसे डैन बर्न जा रहा है ओवर हैरी मैग्वायर, कैसे जॉन स्टोन जो इंजरी प्रोन रहा है वो कैसे जा रहा है यहाँ पे, कैसे यहाँ पर आपके यहाँ पर फिल फोर्डन नहीं गया, कोल पार्मर नहीं गया, बट कल नोनी मद्यूके को स्टार्ट दिया उसने अहेड ऑफ बुकायो साका, एंड ही प्रूव्ड हिज डिसीजन वेल कि क्यों यहाँ पर उसने। और ये इस वर्ल्ड कप का अभी तक का जितने भी आपके ग्रुप के मैचेस हुए ना, सबसे बड़ा गेम था टेक्निकल तौर पे। ब्राजील मोरक्को हम बोलेंगे हाँ बहुत हाइप्ड अप था, हम बोलेंगे जापान नेदरलैंड्स भी था, एक्चुअल में नहीं था। इंग्लैंड लास्ट ईयर की क्वार्टर फाइनलिस्ट थी, क्रोएशिया लास्ट ईयर की आपकी सेमीफाइनलिस्ट थी, और क्रोएशिया पिछले 2 वर्ल्ड कप से एक में फाइनल एक में सेमीफाइनल खेल के आई है। सेम गोज फॉर इंग्लैंड एज वेल। वो यूरोज में लगातार अच्छा कर रहे, 2 बैक टू बैक फाइनलिस्ट थे वो यूरोज के, एक बार हारे वो इटली से, एक बार हारे हैं वो यहाँ पर आपकी स्पेन से। ये गेम था असली ब्लॉकबस्टर, और ये गेम जिस नोट पे शुरू हुआ था, ओ माय गॉड भाई, द इंटेंसिटी, माय गॉड, जस्ट लुक एट दी स्टैट्स। तुम फर्स्ट हाफ के स्टैट्स देखो भाई, फर्स्ट हाफ के स्टैट्स इतने क्रेजी थे, इतने क्रेजी थे। और भला हो लिवाकोविच का, ये तो भला हो लिवाकोविच का भाई, लिवाकोविच ने बचा लिया इनको। तुम्हें रेटिंग इसकी 6.2 नजर आ रही है, बट इस बंदे ने कल लिटरली आपकी इंग्लैंड के कम से कम 3 से 4 गोल रोके हैं, वरना ये स्कोर तुम्हें 4-2 दिखाई दे रही है ना, ये दिस कुड हैव बीन 6-2 7-2 इजीली। एंड क्रोएशिया की इतनी बड़ी थंपिंग होती कि शायद क्रोएशिया इससे रिकवर भी ना कर पाती। एंड ये क्रोएशिया की टीम है भाई थोड़ी स्लो, ये क्रोएशिया की टीम है थोड़ी थकी हुई, बिकॉज इस क्रोएशिया की टीम में यंगस्टर्स नहीं है, ये इनके बहुत सीनियर फिगर्स हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो अच्छा करके गए हैं कल डेफिनेटली, बट भाई इस वर्ल्ड कप का आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस कंसिडरिंग ऑल गेम्स, जर्मनी वाला गेम काउंट कर लूँ मैं, सारे गेम काउंट कर लूँ, इट हैज़ बीन दिस गेम भाई, जहाँ पर आपकी इंग्लैंड ने क्रोएशिया को लिटरली हम्बलिंग दी है। एंड अगर तुम आ जाओगे यहाँ पर अब वर्ल्ड कप के ग्रुप पे, जो कि अब ऑलमोस्ट सेटल ही है, आज आखिरी मैच है आपके ग्रुप फेज का, कोलंबिया वर्सेस उज्बेकिस्तान, जब वो हो जाएगा तो आपके राउंड 1 के फिक्चर्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे। में ग्रुप ए में यहाँ पर आपकी मैक्सिको टॉप पे, साउथ कोरिया है, इनका मैच होना है राउंड 2 में अभी आके। उसके बाद आपके स्विट्जरलैंड इस वाले ग्रुप में, चारों टीमें 1 पॉइंट पे हैं, ये ग्रुप सबसे ओपन है, इस ग्रुप से कोई भी यहाँ पर 2 टीमें आगे जा सकती हैं, और 3rd पोजीशन में फिनिश करने वाली टीम भी एक अच्छे पोजीशन पर रहने वाली है। ग्रुप सी में आपकी मोरक्को और ब्राजील ने पॉइंट शेयर किए, बट आपकी स्कॉटलैंड ने 3 पॉइंट निकल के अगेंस्ट आई थी, अपनी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग रखी है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ग्रुप डी में यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों मतलब अपने मुकाबले जीतकर 3-3 पॉइंट निकाल लिए, बट इन दोनों का ही मुकाबला है अगले सेट ऑफ फिक्चर्स में, और टर्की और पैराग्वे भिड़ेंगे। उसके बाद आपकी ग्रुप ई है, आइवरी कोस्ट और जर्मनी ने यहाँ पर अपने अपने गेम मैचेस जीतकर पॉइंट्स निकाले हैं, बट इक्वाडोर यहाँ पर जब आएगी कुरासाओ के सामने, इक्वाडोर जब आएगी जर्मनी के सामने, दे विल पुट अप अ शो डेफिनेटली, बिकॉज वो आइवरी कोस्ट वाला गेम भाई वो 1 गोल पे डिसाइड हुआ है। अब यहाँ पर आप आ जाओ अगले ग्रुप में, स्वीडन, जापान, नेदरलैंड्स एंड टूनीशिया। भाई इसमें आपकी स्वीडन ने हराया नहीं है, पीटा है पकड़ के टूनीशिया को, एंड दे आर लिटरली वन ऑफ द फेवरेट्स टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड। जापान नेदरलैंड्स ने ड्रॉ खेलकर अपने लिए मुसीबतें बढ़ा ली हैं, लेकिन अगेन भाई जो ग्रुप जी है उसमें ईरान, बेल्जियम, इजिप्ट एंड न्यूजीलैंड, चारों टीमों का चांस अभी भी ओपन है टू गो इनटू दी यहाँ पर नेक्स्ट राउंड, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ तुम यहाँ पर ग्रुप एच में, तो ग्रुप एच में भाई आपकी उरुग्वे है, सऊदी है, स्पेन है, केप वर्दे। इस ग्रुप में भी यहाँ पर आपकी चारों टीमों के 1-1 पॉइंट है। एंड यू नो व्हाट दोस्तों, यू नो व्हाट भाई, जस्ट अभी घाना ने गोल मार दिया है 90+ 4th मिनट पे, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, घाना ने गोल मार दिया है। घाना यहां पर अभी इनका ये ग्रुप है ना भाई, इसमें अब घाना के भी 3 पॉइंट, जस्ट अभी अपडेट हुआ है ये, घाना वर्सेस आपके पैनामा के मैच में, पैनामा विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, बट उन्होंने कंसीड करके यहां पर 3 पॉइंट दे दिए घाना को। एवरीबडी हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्ट फॉर द वंस जिनसे हम बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड दोज टीम्स आर ब्राजील, that team is probably Spain, that team is यहाँ पर Netherlands, and that ultimate team is Portugal, and the major disappointing teams were Portugal and Spain, क्योंकि ये फेवरेट्स के तौर पे देखे जा रहे हैं, इनका स्क्वाड डेप्थ इतना क्रेजी है, इनकी टीम बैलेंस इतनी क्रेजी है, बट पता है चलो स्पेन तो फिर भी कर जाएगी, बिकॉज स्पेन के पास एक बहुत ही अच्छा मैनेजर है। पोर्चुगल से मुझे उम्मीद नहीं है दोस्त, जेन्युइनली बता रहा हूँ, पोर्चुगल से मुझे रत्ती भर उम्मीद नहीं है। और अगर ये कोलंबिया उज्बेकिस्तान वाले मुकाबले में कोलंबिया जीत जाती है, पोर्चुगल के घोड़े खुल जाएंगे, उनको उज्बेकिस्तान को सिर्फ हराना नहीं पड़ेगा, उनको उज्बेकिस्तान को बहुत अच्छे मार्जिन से हराना पड़ेगा। और अब आखिरी मैच होगा ना इनका कोलंबिया से, दैट विल बी अ डू और डाई गेम। सिर्फ एक चीज का रिलैक्स कर सकते हैं
हम जैसे फैंस कि भाई पोर्चुगल ग्रुप टॉप नहीं करेगी तो हमें क्वार्टर्स में यहाँ पर अर्जेंटीना नहीं मिलेगी, बट जो भी टीम मिलेगी भाई, जैसा फुटबॉल खेला हमने डीआर कॉन्गो से, हमारी रेल बना दी जाएगी भाई, हमारी खाल उतार दी जाएगी। लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई फर्स्ट गेम है। अब देखो यहाँ से एक ही तरीका है तुम्हारा वर्ल्ड कप में कमबैक करने का, यू टेक लेसन फ्रॉम द टीम जिसको तुम सबसे ज़्यादा हेट करते हो, जिस प्लेयर को तुम सबसे ज़्यादा हेट करते हो, एंड दैट इज़ अर्जेंटीना एंड लियोनेल मेसी। सेम सिनेरियो था, अर्जेंटीना तो हार गई थी अपना पहला मुकाबला और सेम सिचुएशन में आ गई थी वो लास्ट वर्ल्ड कप में, बट उस गेम के बाद दे नेवर लुक्ड बैक। तुम बोलोगे बट दे गॉट फेवर्ड, अरे पेनल्टी दे दी गई, अरे तो पहुंचो तो फाइनल थर्ड में, तुम तो फाइनल थर्ड में भी नहीं पहुंच रहे, तुम चांसेस भी नहीं बना रहे। मैं वापस बोलूंगा भाई, इस बंदे को खिलाओ, इस बंदे के अराउंड गेम बनाओ, डोंट फोर्स कि भाई हमें विटीना चाहिए, हमें यहाँ पर रोनाल्डो चाहिए, हमें यहाँ पर कोई और चाहिए। ये बनाएगा चांसेस बरी करने के लिए रोनाल्डो है, बट विटीनिया क्रिएट नहीं करेगा। इट इज दिस गाय। सॉर्ट योर विंग प्ले कॉन्सेकाओ, प्ले जाओ फेलिक्स, पुट योर रियल टैलेंट्स आउट देयर, नॉट द नेम्स जिनको आपको ईगो मसाज करना है। बस मैं इतना ही बोलूंगा, अभी भी नहीं बिगड़ी है चीज़ें, अभी भी तुम सुधार सकते हो, बट नोइंग तुम्हारी टीम की हरकतें, नोइंग तुम्हारा कितना मतलब हमारा कितना बैल बुद्धि मैनेजर है, मैं एक्सपेक्टेशन अपनी बहुत लो करके बैठा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा लो। आई होप तुम भी यहाँ पर अब रियलिस्टिकली सोचोगे और अपने ओपिनियंस को इनकी परफॉर्मेंस देखकर बनाओगे।